वेलकम स्टूडेंट, अप्लाइड मैथ सेकेंड। आज आपका चैप्टर है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। वैसे इस चैप्टर से आपका कम से कम 4 से 5 नंबर तक का पूछा जाता है। तो चलते हैं उनके कुछ फार्मूलों की तरफ, फिर उनके जो टाइपों की तरफ। तो सबसे पहले उनके फार्मूले क्या है, वो एक प्रकार से फार्मूले ही मान के चलिए। तो चलते हैं फार्मूलों की तरफ। अब देखिए, अगर हम सामान्य भिन्न माने, एक तरफ हमारे पास सामान्य भिन्न हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, आंशिक भिन्न। ठीक है। अगर हम सामान्य भिन्न की बात करें, अगर सामान्य भिन्न हमारे पास दे रखा हो एफ एक्स के रूप में दे रखा हो, एफ एक्स अपॉन दे रखा हो आपका एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा दे रखा हो, ठीक है, ये हमारा सामान्य भिन्न है। अगर हम इसको आंशिक भिन्न के रूप में लिखना चाहें, तो देखिए आंशिक भिन्न के रूप में हम कैसे इसको लिखेंगे। आंशिक भिन्न के रूप में हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास a अपान हो जाएगा, x माइनस एल्फा हो जाएगा, प्लस b अपान हो जाएगा, x माइनस बीटा हो जाएगा, प्लस c अपान हो जाएगा, x माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला है। अगर हम दूसरे को देखना चाहें, देखिए अगर दूसरा हमारे पास दे रखा हो gx अपॉन दे रखा हो x माइनस एल्फा का स्क्वायर, तब अगर हम इसको आंशिक भिन्न में लिखना चाहें, अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ fx यहाँ gx, तो बेटा यहाँ पे कोई आपका फलन दिया हो सकता है। जैसे बाई चांस मान लो कि fx बराबर आपका यहाँ पे, अगर fx बराबर यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर भी दिया हो सकता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ gx भी ऐसे gx मान लो कि gx बराबर आपका या तो एक्स क्यूब मान लो, या तो x यहाँ पे दिया हो सकता है। तो ये आपका सामान्य भिन्न के रूप में दिखा रहा है और ये आंशिक भिन्न के रूप में दिखा रहा है। तो इससे मतलब नहीं यहाँ gx दिया हो या यहाँ पे gx दिया हो या तो यहाँ पे fx दिया हो, उससे मतलब नहीं होगा। जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि fx का मान यहाँ दिया हो सकता है, यहाँ पे कुछ fx का मान ये दिया हो सकता है, या और भी कुछ दे हुआ यहाँ पे दिया हो सकता है। जिससे बाई चांस मान लो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी दे सकता है fx बराबर आपका, ठीक है, या और भी कुछ दे सकता है। तो ये तो अभी हम आपको बता रहे कि हमारे पास सामान्य भिन्न इस प्रकार की होंगी, और हम उसको आंशिक भिन्नों में किस प्रकार से लिखेंगे वो हम टाइप के आपको बता रहे हैं। अब जैसे हमारा यही दे रखा है कि gx बराबर आपका दे रखा है gx अपॉन एल्फा एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको हमको आंशिक भिन्न में लिखना है। देखिए आंशिक भिन्न में कैसे लिखेंगे, a अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस एल्फा हो जाएगा, x माइनस एल्फा हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा ये प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस एल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। या तो देखो ऐसा नहीं कि हमने x माइनस एल्फा को पहले लिख दिया है, इसको आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। मतलब क्या है, या करके हम बता दें, या तो a अपॉन हम इसको x माइनस एल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस b अपॉन x माइनस एल्फा लिख सकते हैं। इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा पड़े आप वैसे लिख सकते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें, अगर हमारा थर्ड दे रखा हो 5x दे रखा हो, अपॉन पे कह रहा हो कि आपके पास दे रखा हो x माइनस एल्फा का स्क्वायर और x माइनस बीटा दे रखा हो, ये x समझना, ये x है। अब इसको हम लोग आंशिक भिन्नों में कैसे लिखेंगे, मेन बात यही, इसको हम लोग आंशिक भिन्नों में कैसे लिखेंगे। तो चलो इसको भी हम बता दें कि आंशिक भिन्न में हम कैसे लिखेंगे इसको। तो हम a अपॉन लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ये x माइनस एल्फा के रूप में लिख देंगे, प्लस
बी अपॉन क्या करेंगे, एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस सी हमारा जो था हम उसको लिख देंगे एक्स माइनस बीटा के रूप में लिख देंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम चौथा नंबर देखना चाहें, चौथा नंबर कह रहा है साइन एक्स दे रखा है, बटे में आपका कह रखा है एक्स माइनस एल्फा दे रखा हो, और कह रहा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी दे रखा हो। तब इसको हम आंशिक भिन्नों के रूप में कैसे लिखेंगे? अब बड़ी बात है कि अब हाँ, इसको हम लोग आंशिक भिन्नों में कैसे लिखें? तो घबराने की बात नहीं, इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ये हमारे पास a अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस एल्फा हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब क्योंकि ये हमारा समीकरण के रूप में दे रखा है, ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हमारे पास दोनों चीजें एक साथ में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, bx प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस प्रकार के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे रहे उनको टाइप के कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिल जाए, समझाने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस रूप में दिया होगा, सामान्य भिन्न के रूप में आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, उनको करना क्या है, आंशिक भिन्नों में तोड़ के उनको सॉल्व करना है। आंशिक भिन्नों के रूप में आपका चैप्टर ही है कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो सामान्य रूप से आपका क्वेश्चन इस प्रकार का दिया होगा, सिर्फ आपको करना क्या है, आंशिक भिन्नों में उसको तोड़ना है, ए बी सी के मान निकालना है, और निकालने के बाद उसके मान रखना है, फिर उसका समाकलन करके सॉल्व कर लेना है। तो अब ये तो हो गए तुम्हारे टाइप। अब हम चलते हैं इन्हीं के ऊपर एक एक क्वेश्चनों पे, ठीक है, टाइप के साथ में ही आपके एक एक क्वेश्चन के साथ में। चलिए, इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 नंबर तक का ये पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाता ही है, 5 नंबर तक के क्वेश्चनों में पेपरों में पूछे जाते हैं। तो अब बात हम करें टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट हमारा क्या कहता है, चलिए हम टाइप फर्स्ट की ओर चलें। टाइप फर्स्ट की ओर, टाइप फर्स्ट कह रहा है जब फलन हमारा किस प्रकार से दिया हो, एफ एक्स अपॉन ये दे रखा हो एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा के रूप का हो, के रूप का हो। कह रहा फर्स्ट टाइप कह रहा है एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के रूप का हो। अगर इस रूप का दिया हो तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो चलते हैं एक क्वेश्चन लेके इसी का और देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। बाई चांस मान लेते हैं हमारे पास समाकलन दे रखा हो और एक्स स्क्वायर दे रखा हो, बटे में दे रखा हो आपके पास एक्स माइनस 1 दे रखा हो, 3x माइनस 1 दे रखा हो और 3x प्लस 2 दे रखा हो, नहीं प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 2 दे रखा हो और dx दे रखा हो, ठीक है। अगर इस प्रकार का आपके पास क्वेश्चन दे रखा हो तब इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए ये हमारा सामान्य भिन्न के रूप में है ना, अभी हमने बताया था अगर सामान्य भिन्न के रूप में इस प्रकार लिखा हो तो हम इसको तोड़ेंगे कैसे। अब देखिए हमारे पास ये अंश ये हर में हमारे पास ऑलरेडी 3 दे रखे हैं, तो हम इनको आराम से आंशिक भिन्नों में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे देखिए, अब जैसे हमारे पास ये दे रखा है तो हम a अपॉन क्या लिख लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 लिख लेंगे, प्लस b अपॉन क्या लिख लेंगे 3x माइनस 1 लिख लेंगे और प्लस c अपॉन क्या लिख लेंगे 3x माइनस 2 लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अब हम करेंगे क्या, इस वाले पार्ट को हल कर लेंगे, इस वाले पार्ट को हल कर लेंगे। तो देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे ना तो चलिए एक तरफ हम करते क्या है, लासा लेके हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, 3x माइनस 1,
3x माइनस 2 बराबर, इसको हम लासा लेके हल कर लेते हैं। ये x माइनस 1 हो जाएगा और ये 3x माइनस 1 हो जाएगा, ये 3x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास a में क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 और 3x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जब b का करेंगे 3x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 1 और 3x माइनस 2 बचेगा। प्लस जब हम c का करेंगे तो 3x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x माइनस 1 और क्या बच जाएगा, 3x माइनस 1, ठीक है। हमारे पास ये चीजें बच जाएंगी। एक काम करते चले, हम इस चीज को समीकरण नंबर 1 दे के चलते हैं, ठीक है। आगे हमको एक काम देगा तो हमने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया है। अब देखिए, क्या ये और ये हमारा कैंसिल हो सकता है, हो सकता है। अगर हम इसका उल्टा सीध मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो सकता है, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, ये a 3x माइनस 1 3x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 3x माइनस 2 प्लस c x माइनस 1 और 3x माइनस 1 हमारे पास बचा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ से अब हमको क्या चाहिए, क्या a और b और c के मान अगर हमको मिल जाए तो आराम से यहाँ पे a और b और c के मान रख के इसका हम समाकलन कर सकते हैं। अब a और b का मान कहाँ से मिले, अब काम क्या करना है कि देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है x माइनस 1 बराबर, अगर हम 0 ले लें तो x बराबर हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो अगर हम समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर अगर समीकरण 2 में x बराबर 1 रख दे तो देखिए, तो x बराबर 1 रखना है तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 बराबर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो हम यहाँ रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा a, 1 रखेंगे तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस ये 2 हो जाएगा। प्लस जब b में रखेंगे 1 रखें 0 हो गया तो ये 0 आ गया। प्लस जब c में 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 1 बराबर ये घटा, ये हमारे पास 1 आ गया, ये घटा, ये हमारे पास 2 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, 2a। तो a बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए a बराबर हमारे पास 1/2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हमको क्या निकालना है, b का मान निकालना है और c का मान निकालना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 1/3। तो हमारे पास अगर x का मान 1/3 हम समीकरण 2 में रख दें, चलिए हम लिख देते हैं यहीं पे, अगर हम यहीं पे इसका मान रख दें, क्या रखें, समीकरण 2 से ही है, ठीक है। समीकरण 2 में x बराबर 1/3 रखने पर, ठीक है। जब रखेंगे तो यहाँ जब 1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 बराबर, जब देखिए हम a पे रखेंगे तो एक पर हमारा ये 0, 1/3 रखेंगे तो यहाँ पे रखे 3 इंटू 1/3 तो ये आ गया 1 1 1 0, तो ये हमारे पास 0 हो गया। तो a इंटू 0 प्लस b हम रखें 1/3 माइनस 1 और यहाँ रख दें 3 इंटू 1/3 माइनस 2 रख दें, यहाँ रखेंगे ये पर हमारा 0 हो जाएगा तो प्लस c इंटू 0 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा बराबर इसको हम सॉल्व कर लें। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 1 माइनस 3 तो ये 2/3 आ गया, काहे का, माइनस का, ठीक है। माइनस का 2/3 आ गया और यहाँ ये हमारे पास कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास माइनस का 1 आ गया, तो ये हमारे पास माइनस इंटू माइनस 1 तो ये बराबर 2/3 आ गया। तो हमारे पास आ गया 2/3 इंटू पे b आ गया, ठीक है।
अब देखिए हमको करना क्या है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर हम b बराबर निकालना चाहें तो ये हमारा ऊपर जाएगा और ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा और 3 तिरका 9 और 3 दूना 6, तो 1/6। b का मान क्या निकलेगा हमारे पास, 1/6 निकलेगा। ठीक है, देखिए b का मान निकल आया और हमको अब c का मान निकालना है। तो चलिए यहीं साइड में ही हम c का मान भी निकाल लें। चलो ऊपर c का मान निकाल लेते थोड़ा साफ करके। अब देखिए हमको c का मान निकालना है। तो अगर हमने इसको यहाँ मान लिया 3x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2/3 आ गया। x का मान हम 2/3 को समीकरण नंबर 2 पे रख दें। तो देखिए 2 पे रखेंगे तो यहीं रखे दे रहे समीकरण 2 में। तो अगर 2 पे रखे तो ये हमारे पास 2 दूना 4 और 3 तिरका 9, तो ये आ गया 4/9 बराबर, यहाँ रखोगे a में रखोगे तो हमारा 0 हो जाएगा, b हमारा 0 हो जाएगा, हमारा सिर्फ c बचेगा। ठीक है, तो c पे हम सीधे डायरेक्ट मान रखते हैं, तो c आ जाएगा। x का मान हमारे पास 2/3 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3 माइनस का 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3/3, ये आ गया माइनस का 1/3 और ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया इंटू पे 1, तो ये हमारे पास आ गया 4/9 बराबर ये हमारे पास माइनस का 1/3 c आ गया। ठीक है, 1/3 c आ गया। तो ये हमारे पास माइनस का क्या मान आ जाएगा, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो ये हमारे पास माइनस का 4/3 आ जाएगा बराबर c का मान, ये हमारे पास माइनस का 4/3 c आ जाएगा, c का मान आ गया। अब देखिए हमारे पास, आपको हम दिखा दें, ये हमारे पास a का मान, ये हमारे पास b का मान, ये हमारे पास c का मान। हमको करना क्या है, a और b और c के मान को उठा के यहाँ पे रख देना है। ठीक है, रखने के बाद हल कर लेना है। तो अब हम चलते हैं, इनके मान उठा के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास मान, a का मान हमारे पास 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर इसके बराबर लेके चले तो ये समाकलन हो गया, और समाकलन के बाद चलिए हम लिखे दे रहे x² ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया 3x माइनस 1, ये हो गया 3x माइनस 2 हो गया। ठीक है, बराबर, अब समाकलन में हम इसको भी लिखे ले रहे हैं। समाकलन हो गया, a का मान हमारे पास 1/2 है, ये हो गया हमारे पास 1/2 x माइनस 1 हो गया। ठीक है, x माइनस 1 हो गया और ये हमारे पास फिर प्लस आ गया, b का मान 1/6 है तो 1/6 आ गया और 3x माइनस 1 हो गया, और यहाँ c का मान हमारे पास माइनस का है तो माइनस का हो गया, और ये हो गया हमारे पास 4/3, तो ये आ गया 4/3 क्या हो गया हमारे पास, और क्या है यहाँ पे है हमारे पास 3x माइनस 2 हो गया। ठीक है, 3x माइनस 2 हो गया, और क्या है हमारे पास dx, यहाँ भी dx हो गया। अच्छा, आप थोड़ा हम बोर्ड साफ कर दें। अब देखिए सभी को हम करते क्या है, समाकलन के अलग अलग लिख देते हैं, समाकलन के रूप में अलग अलग हम इसको लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अलग अलग इसको हम लोग लिख देते हैं। तो आइए इधर से लिख दे, 1/2 को बाहर निकाल दे, 1/2 हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा ये 1/x माइनस 1 आ जाएगा और dx आ जाएगा। यहाँ से 1/6 को बाहर निकालेंगे, समाकलन हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/3x माइनस 1 dx आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस का 4/3 को हम बाहर निकाल दें, माइनस का 4/3 को हमने बाहर निकाला, समाकलन आ गया, समाकलन 1 क्या आ गया 3x माइनस 2 और क्या आ गया dx आ गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका सॉल्व है, इसको जैसा चाहे आप वैसा मान सकते हो। वैसे 1/x हमारा क्या होता है, log x होता है, 1 लगा है तो ये हमारे पास नहीं चाहते तो मान के लगा सकते हो आप। ठीक है,
अब कैसे मानोगे, हम मान लेते हैं कि x माइनस वन बराबर t, और इसका अवकलन कर देंगे तो dx बराबर हमारे पास dt आ जाएगा। अब यहाँ मान के रख लो, तो देखिए अब हम इसे बता दे रहे, ये हो जाएगा 1/t, समाकलन इसका मान होगा log t मानना है तो वहां रख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये हल करना है। तो अब देखिए आपको ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 log x माइनस वन। आपको पता है डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही गलत करेगा। ये आपका 1/6 हो जाएगा, इंटू 3 आएगा, 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा log 3x माइनस वन, प्लस ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3, ये हो जाएगा log आपका, log ये आ जाएगा 3x माइनस 2 प्लस c हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका 1/2 log x माइनस वन प्लस 18 log 3x माइनस वन प्लस 3×9, ये हो जाएगा log 3x माइनस 2 प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो टाइप 1 आपका इस प्रकार है। आप चलेंगे हम लोग टाइप 2 की तरफ। और टाइप 2 क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, हो सकता है कि आपका जो लेक्चर चल रहा है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बड़े होंगे, थोड़ा बड़ा ही सही, ठीक है। लेकिन जहां तक टाइप चलेगा उतना हम उसको करा के ही चलेंगे। चलिए टाइप 2 क्या कह रहा है, टाइप 2 की तरफ देख लेते हैं। अब देखिए टाइप 2 क्या है। टाइप 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आपके इस रूप का है। किस रूप का है, 5x अपॉन ये x माइनस एल्फा के होल स्क्वायर के रूप का है, ठीक है। इस रूप का है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन भी एक हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपका दे रखा हो, जैसे बाई चांस मान के दे रखा हो, समाकलन आपका दे रखा हो, x अपान आपका दे रखा हो x माइनस 2, और आपका दे रखा हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आपका dx दे रखा हो। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपका दे रखा हो, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इस प्रकार के रूप का था तो हमने बताया था, अगर इस प्रकार के रूप का है तो हम उसको कैसे आंशिक भिन्न में हम बदल सकते हैं, हमने बताया था ना। चलिए अगर बताया था तो अच्छी बात है, जिसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन क्या लिख लेंगे, x माइनस 2 लिख लेंगे, ठीक है। x माइनस क्या लिख लेंगे, हम इसको 2 लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास b क्या आ जाएगा, b आ गया। b क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था अगर इस प्रकार लिखा तो एक x माइनस 1 लिख लेंगे, और प्लस c को क्या लिख लेंगे, हम ये लिख लेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखें तो ये x अपान के आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इस पे अगर हम लासा ले लें, ठीक है। अगर इस पे हम लासा ले, देखिए अब हम लासा नहीं ले रहे, एक बार लेके बता चुके हैं। अगर लासा लें और डायरेक्ट इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास a का मान क्या आएगा, हमारे पास नहीं तो आप ले के ही हल कर लें, ये x माइनस 2 हो जाएगा, और ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम करेंगे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b हमारे पास क्या हो जाएगा, एक से ये कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो प्लस का c बराबर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2 और x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे पास आएगा।
यहाँ देखिए हम लोग गलत लिख गए हैं। क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास x-2 अकेले ही आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ से ये पद पूरा हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास x बराबर क्या आ गया, ये आ गया a x-1 का होल स्क्वायर प्लस b x-2 और प्लस c x-2 और x-1 आ गया। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको अब सारे मान निकाल के यहाँ पे रख के उसको सॉल्व कर लेना है। सारे मान निकालना है, रखना है और सॉल्व करना है। तो अब चलो इसके मान निकाल लेते हैं। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे थे, तो एक काम आप लोग इसको सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग जिस प्रकार पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी प्रकार इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम आपको ए और बी के मान बता के रखे दे रहे, बाकी हल किए दे रहे। तो यहाँ पे हमारे पास ए का मान और बी का मान और सी का मान क्या क्या आएगा वो बता दे रहा हूँ। ए का मान आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ए का मान 2, बी का मान -2 और सी का मान -1 आ जाएगा। ये आपके पास 3 मान आएंगे, ये आपको निकालना है। ये सारे मान अभी हमने पिछली बार फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको निकाल के बताया है, तो ये मान आप लोग निकाल लीजिएगा। ये आपके मान आएंगे। चलिए अब मान आते हैं, तो हम ये चीज मान जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर लें। तो जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ। ये मान जब यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा समाकलन, तो ये हो जाएगा 2/x-2 प्लस ये माइनस हो जाएगा तो माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आपके पास आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा x-1 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास c का मान -1 है, c का मान आपके पास -1 है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 1/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा आपके पास dx हो जाएगा। इन सबको अलग अलग लिख दो। ठीक है, जब इनको अलग अलग लिखोगे तो ये समाकलन 2/x-2 x-2 है ना, x-2 है तो x-2 dx हो जाएगा, माइनस समाकलन 2/x-1 dx हो जाएगा, माइनस समाकलन 1/x-1 का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए अब आपको सॉल्व करना है, तो आप लोग क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चलिए हम किए दे रहे हैं, तो ऊपर को हम साफ किए दे रहे हैं। अब देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप 2 को बाहर निकाल दोगे तो ये 1/x-2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को बाहर निकालोगे x-2 हो जाएगा। तो इसको हमको करना क्या है, 2 को बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को बाहर निकालेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा log x-2 बन जाएगा। इसी प्रकार जब इसको हम बाहर निकालेंगे माइनस का 2 आ जाएगा बाहर, ये बन जाएगा log x-1 बन जाएगा। ठीक है, माइनस। अब देखिए इसको कैसे करना है, इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, इसको जब मान के करोगे ना, यहाँ पे करोगे लेट x-1 बराबर t, तो dx बराबर dt यहाँ रखोगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा t की पावर -2 हो जाएगा समाकलन के रूप में और dt हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है x की पावर n+1/n+1 होता है। इसको रखोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ t है तो यहाँ t रख लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास चलिए हम t रख के दिखा दे, ये हो जाएगा -2+1/-2+1, तो ये आ जाएगा t की पावर -1/-1। ये आएगा आपको इस प्रकार। फिर जो आपने माना था, फिर ये हम नीचे से ऊपर ले गए थे, तो हम इसको जब नीचे लाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/t आ जाएगा। ठीक है,
तो उसी हिसाब से जो हमने माना था वही रख लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपका क्या मान आ जाएगा, ये हम लिखे दे रहे हैं, ये आपका आ जाएगा -1 अपॉन माइनस का ये आ जाएगा 1 अपॉन x - 1 और प्लस c आपका मान आ जाएगा। तो यही फाइनल आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज माइनस की आएगी ना, माइनस निकलेगा वहां से तो ये प्लस कर देगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप 3 क्या है, चलिए टाइप 3 क्या कह रहा है देख लेते हैं। टाइप 3 कह रहा है जब हर में द्विघात के ऐसे फलन हो जिनका गुणनखंड संभव ना हो। मतलब टाइप 3 क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है आपका x + 1 अपॉन कह रहा है x और x² + 1 और dx। आपका इस प्रकार कह रहा है। परिभाषा क्या कह रही, जब हर में द्विघात के ऐसे फलन हो जिनका गुणनखंड संभव ना हो। ठीक है, जिनका गुणनखंड संभव ना हो। तो अब संभव तो इनका है ही नहीं, तो सीधे सीधे इसको करते क्या है, आंशिक भिन्नों में हम लोग तोड़ लेके लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंशिक भिन्न है, तो हम इसको a अपॉन क्या लिख लेंगे, ये x लिख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ छोड़ के इधर लिखते हैं, थोड़ा जगह भी हमको मिलती रहेगी और अपना काम भी होता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बराबर, ये a अपॉन हमारे पास x आ जाएगा और प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमको इस प्रकार का दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है। तो ये हम लिख सकते हैं, टाइप 3 का है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx + c अपॉन क्या हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 अपॉन x और x² + 1, ये हमारा बराबर में चलता रहेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारे पास x आ जाएगा, ये x² + 1 हो जाएगा। यहाँ से x कैंसिल, तो वहां पे a बराबर हमारे पास क्या पहुंचा, x² + 1 पहुंचा। इधर से ये कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास क्या पहुंचा, bx + c इंटू पे x बराबर x + 1 अपॉन x और x² + 1। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा ax² + a हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये हो जाएगा bx² + cx बराबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। x² वालों को एक पास रख लो, तो ax² + bx² + cx + a बराबर क्या हो जाएगा, x + 1। इससे x² कॉमन निकाल लेंगे तो a + b और प्लस cx + a बराबर x + 1। अब क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करा लेंगे, x² के x के, और इससे हम तुलना करा लेंगे। जब हम देखिए तुलना कराएंगे पहले a की, तो a बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसकी तुलना इससे कराएंगे तो a बराबर हमारे पास 1 मिल जाएगा। फिर हम cx की तुलना इसकी x से कराएंगे। देखिए ये हमारे पास क्या होगा, cx बराबर x, तो c बराबर क्या हो जाएगा, x/x, तो मतलब 1, तो c बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद इसकी बात करें तो ये हमारे पास a + b बराबर 0, a का मान हमारे पास दे रखा है, तो 1 + b बराबर 0, तो b बराबर क्या, -1 दे दिया। अब देखिए a का मान, b का मान, c का मान, अभी हमारे पास क्या है, तीनों मान है। ठीक है, तो हम चलते हैं तीनों मान उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखिए हम रखते हैं किस बेस से, समाकलन x + 1 अपॉन x और ये हो गया x² + 1 और क्या है dx बराबर समाकलन। ठीक है, समाकलन है
हमारे पास a का मान कितना आया था, a का मान 1 आया था, ये 1/x हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया x हो गया। और यहाँ क्या करते हैं, ds कर देते हैं प्लस समाकलन, प्लस लगाए प्लस समाकलन कर दिए bx। अब देखिए b का मान हमारे पास कितना आया था, -1 आया था, तो ये हो गया माइनस का x हो गया। और c का मान क्या आया था, 1 आया था, तो ये प्लस का 1 बटे में क्या है हमारे पास, बटे में क्या था, बटे में था हमारे पास x² + 1, तो ये आ गया हमारे पास x² + 1 क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, ये समाकलन 1/x हो गया, dx हो गया। इस माइनस को बाहर करो, माइनस समाकलन ये हमारे पास आ गया x/x² + 1 dx, और ये प्लस समाकलन 1/x² + 1 dx आ गया। इस पे 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, ये 1/2 ये 2x हो गया। ठीक है, चलिए देखिए इसका जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 इसको मान के हल कर लेंगे। देखिए जब इसको हम मान के चलेंगे तो x² + 1 बराबर t हो जाएगा, तो 2x dx बराबर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर हमारे पास dt हो जाएगा। हमको चाहिए क्या मान, इसी का मान चाहिए, यहाँ रख के हल कर लेंगे, यहाँ रख के हल करेंगे ना। तो अब देखिए ये मान क्या रखे हैं, और रख के हमारे पास मतलब कि आंसर क्या आ रहा है, ये देखिए पहली बात तो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ रखेंगे तो ये हमारा 1/t के बेस पे हो जाएगा, क्या आ जाएगा, log क्या आ जाएगा, x² + 1 आ जाएगा प्लस। इसी हिसाब से हम बता रहे हैं, यहाँ रखेंगे। चलिए अच्छा हम ही रख के दिखाई दे रहे हैं, 1/2 है समाकलन। तो देखिए इसका हमने माना था क्या, t माना था, ये t हो गया। 2x dx का मान क्या था हमारे पास, dt हो गया, तो ये 1/t तो निकला, और 1/t हम जानते क्या होता है, log t होता है, और t हमने जो माना था वही रख दिया, वो आ गया। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है tan 1x और प्लस c, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलते हैं टाइप चौथे की तरफ, टाइप चौथे की तरफ। देखिए टाइप चौथा का आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। चलिए टाइप चौथा कह रहा है, यदि परिमेय फलन का अंशतः हर में चर x के समघात हो तो आंशिक भिन्नों को तोड़ने के लिए निम्न प्रक्रिया आजमाते हैं। ठीक है, पहले क्या है, x² बराबर y रखे, आंशिक भिन्नों में तोड़े, पुनः y की जगह x² रखें, समाकलन करें। ठीक है, जैसे क्या है, शोर मचाना अच्छी बात, लेकिन लगा के चलते हैं तब पता चलेगा। ये समाकलन हो गया, x² अपन आ गया, ये आ गया x² + 1, और ये आ गया x² + 4 आ गया। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे dx है। अब देखिए कोई भी एक चीज, यहाँ पे बात समझना हमारी, अगर कोई भी एक चीज, कोई भी एक फलन यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस पे होता तो हम किसी प्रकार से उसको हल कर सकते थे, लेकिन इसको नहीं हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे हल करें। सबसे पहली बात तो इसको हम मान लेते हैं, क्या माने, माना x² बराबर y। ठीक है, अब इस x² बराबर y मानना है तो हम उसको उठा के रख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x² बराबर हमने y मान लिया है। तो जब हमने इसको मान लिया है x² बराबर y, तो अब हम इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास y अपॉन क्या आ जाएगा,
y+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y+4 हो जाएगा बराबर। अब इसको हम आंशिक भिन्नों के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a अपॉन क्या होगा, y+1 हो जाएगा और प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, y+4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y/y+1 और ये y+4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y+1 और y+4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a y+4 प्लस b y+1, यहाँ से ये कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास, a y+4 प्लस b y+1 आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर इसको 1 डाल लेना बेटा, इसको 2 डाल लेना। समीकरण अभी तक हम लोग छोड़ते चले आए, लेकिन आप लोग डाल दीजिएगा जिससे कि आपको पता चले। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ से हम y बराबर निकाल लेते हैं। y+1 बराबर 0, तो y बराबर -1। सबसे पहले समीकरण में y बराबर -1 रख दें, तो ये हमारे पास -1 आ गया बराबर, ये हमारे पास है, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -1 + 3 और प्लस b × 0, तो ये हमारे पास -1 आ गया, ये आ गया 3 आ गया, 3a। ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, -1/3, a बराबर -1/3 आ गया। इसी प्रकार y+4 बराबर 0, तो y बराबर -4 हो जाएगा। तो देखिए अब यहीं पे हम b का मान भी निकाले दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे -4 रखेंगे बराबर, ये हमारा 0, ये हमारा बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास b बचा, y का मान -4 और +1, तो ये हो गया -4 बराबर -3b, तो ये आ गया हमारे पास b बराबर 4/3। अब देखिए हमारे पास मान आ गए हैं, अब मानों को उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हमारे पास समाकलन, ये माइनस का है और ये हमारे पास माइनस का है, तो a का मान हमारे पास माइनस का आया है, तो माइनस का क्या आया है, माइनस का ये हो जाएगा 1/3 और क्या है, y+1 हो गया। ये हो गया हमारे पास dx हो गया, और फिर हमारे पास ये प्लस का मान आया, ये प्लस का है, प्लस समाकलन ये 4/3 आ जाएगा, 4/3 क्या है, और ये y+4 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। इससे हम माइनस का 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं, समाकलन 1/y+1 बचा, dx बचा, प्लस इसके 4/3 को हम बाहर निकाल लें। 4/3 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास समाकलन और 1/y+4 dx बचेगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग हल करके चले आए, लेकिन जब यहाँ पे हमने x² बराबर y माना था, तो हम जहाँ पे अब y लिखा है वहाँ पे x² लिख सकते हैं। चलिए माइनस का 1/3 समाकलन ये हो जाएगा 1/x² + 1 dx हो जाएगा, प्लस 4/3 हो जाएगा, समाकलन 1/x² + 4 क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। हमको पता है कि 1/3 इसका मान क्या होता है, tan 1x होता है, प्लस 4/3, ये देखिए इसका दूना हाफ के हो जाएगा, तो इसको हाफ अगर हम करें तो इंटू पे 1/2 और ये हो जाएगा tan 1x/2 और प्लस का कांस्टेंट c हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/3 tan 1x प्लस इसके अगर हम काट दें तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3 tan 1x/2 प्लस c आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। लास्ट टाइप बचा है, उस टाइप को भी हम लोग लगा लें। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट टाइप बचा है तो उसको भी आज हम पूरा क्लियर कर लें। तो चलिए टाइप 5वां टाइप क्या कह रहा है देखते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
टाइप 5वां है ये हमारा। टाइप 5वां क्या कह रहा है? कह रहा ऐसे फल ऐसे भिन्न जिनको प्रतिस्थापन के बाद आंशिक भिन्नों में तोड़ा जाता हो। ठीक है, प्रतिस्थापन के बाद आंशिक भिन्नों में तोड़ा जाता है। तो चलिए भाई, कोई क्वेश्चन आपका अगर दे रखा हो इस प्रकार का कि आपका समाकलन दे रखा हो और cos x दे रखा हो, अपॉन पे आपका दे रखा हो 1 प्लस साइन x, और ये आपका दे रखा हो 2 प्लस साइन x, और आपका दे रखा हो dx दे रखा हो। ठीक है, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन दे रखा हो। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना साइन x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, साइन x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास t हो जाएगा। तो इसका हम अवकलन कर दे x के सापेक्ष, ये क्या हो गया, cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, cos x dx बराबर हमारे पास dt हो जाएगा। अब देखिए, बस अब करना क्या, हमको मान यहाँ पे रख लेना है। सिर्फ अभी मान हम किसका रखेंगे, देखिए अभी मान हम क्या करेंगे, सभी का मान उठा के हम रख लेते हैं। तो अब देखिए, जब हम मान रखेंगे तो ये हमारे पास dt हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस t हो गया, और ये हो गया 2 प्लस ये हमारे पास t हो गया, इंटू पे dt हो गया। ठीक है, करना क्या है, अब इसको आंशिक भिन्नों में हमको तोड़ लेना है। ये हमारे पास a अपान क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी आ जाएगा, और प्लस b अपान क्या आ जाएगा, 2 प्लस हमारे पास t आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, और ये हमारे पास आ जाएगा, a को आ जाएगा 2 प्लस टी हो जाएगा, और प्लस b हमारे पास 1 प्लस टी हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी हो जाएगा, फिर 2 प्लस ये t हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, a 2 प्लस टी प्लस b आ जाएगा, 1 प्लस t आ जाएगा। जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं कि 1 प्लस टी बराबर 0, तो t बराबर हमारे पास -1, तो रख लें t बराबर -1। तो जब t बराबर -1 रखेंगे, ये हमारा 0, तो इसका मान हमारा निकल आएगा। तो 1 बराबर a, -1 रखेंगे तो a आ जाएगा, तो a बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब इसको मानेंगे 2 प्लस टी बराबर 0, तो t बराबर हमारे पास -2 आ जाएगा। जब -2 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, हमको इसका मान मिल जाएगा। तो जब b का मान रखेंगे, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 बराबर b, और 1 -2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, b बराबर -1 आ गया। अब देखिए, सभी मान a और b के मान हमको मिल गए, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये हम समाकलन के रूप पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो a का मान हमारे पास क्या मिला है, 1 मिला है, तो ये 1/1 प्लस ये हमारे पास t और dt हो गया। ठीक है, अभी जो हम लोग माने हैं ना, वो बात के हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, तो उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास माइनस हो गया, समाकलन हो गया 1/2 प्लस टी हो गया, और dt हो गया। इसका हम समाकलन कर लेते हैं, तो हम लोगों को पता है, तो ये क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, और ये माइनस का ये हो जाएगा log 2 प्लस टी और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, या तो हम इसको देखो लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा log t अपॉन, ये t अपॉन हमारे पास log 2 प्लस टी हो जाएगा, और प्लस का ये c हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको करना क्या है, सॉल्व कर लेना है। बस सॉल्व क्या करना है, जो मान हमने माने थे बस वही मान यहाँ पे हमको रख देना है। तो चलिए भाई रख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log
साइन एक्स आ जाएगा, लॉग साइन ये एक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, t+1 आएगा यहाँ पे, तो t+1 होगा यहाँ पे, तो साइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + t का मान क्या माने थे, साइन एक्स, ये हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा, बटे इसी प्रकार लॉग, ये हमारे पास 2 + साइन एक्स और प्लस सी, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। बाकी आप लोग लगाते रहिए।